भारतीय संस्कृति में हर पर्व और त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। दिवाली, जो 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है, उसमें नरक चतुर्दशी का विशेष स्थान है। इसे आमतौर पर लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। ये पर्व केवल दीप जलाने का ही नहीं, बल्कि अंधकार रूपी पाप और अहंकार को दूर कर प्रकाश और धर्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। नरक चतुर्दशी का मुख्य प्रसंग असुर नरकासुर से जुड़ा है, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा की सहायता से किया था। ये घटना न केवल धर्म और अधर्म के संघर्ष की गाथा है, बल्कि स्त्री शक्ति के महत्व का भी उद्घोष करती है। नरकासुर का जन्म और वरदान। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक महान असुर था। उसकी पत्नी का नाम था भूमि देवी। उनके पुत्र का नाम पड़ा नरकासुर। जब नरकासुर बड़ा हुआ तो वह अपार बल और शक्ति का धनी हो गया। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा। नरकासुर ने अहंकार में भरकर कहा, मुझे कोई देवता, कोई दानव और कोई पुरुष पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता भूमि देवी के हाथों से हो सकती है। वरदान पाकर नरकासुर और भी घमंडी हो गया। नरकासुर का अत्याचार। वरदान के बाद नरकासुर ने पूरी धरती पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वह साधु संतों, देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसने देवताओं का स्वर्ग छीन लिया और उन्हें अपमानित किया। इतना ही नहीं, उसने 16,100 कन्याओं को भी बलपूर्वक बंदी बना लिया। इनमें राजकुमारियां, देवकन्याएं और पृथ्वी के अनेक कुलीन घरानों की बेटियां शामिल थीं। नरकासुर ने उन्हें अपने महल के कैदखानों में डाल दिया और उनका अपमान किया। उसके इन पापों से धरती कराह उठी। देवता चिंतित हो गए और अंततः सभी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे इस असुर का संहार करें। श्री कृष्ण का युद्ध के लिए प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के अत्याचारों को समाप्त करने का निश्चय किया। जब उन्होंने युद्ध की तैयारी की तो देवी सत्यभामा ने कहा, स्वामी, आप सदैव असुरों का संहार करते हैं, लेकिन इस बार मुझे भी आपके साथ युद्ध में जाने दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, ये तो आपके ही हाथों लिखा है। ब्रह्मा का वरदान है कि नरकासुर का अंत उसकी माता के हाथों होगा, और आप स्वयं पृथ्वी देवी का ही अंश हैं। ये युद्ध आपके बिना संभव नहीं। ये सुनकर सत्यभामा ने दिव्य रथ पर श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा युद्ध भूमि में पहुंचे तो नरकासुर का विशालकाय रथ सामने आया। उसके पास अद्भुत शस्त्र और असंख्य दानव सेनाएं थीं। नरकासुर ने गर्जना की, हे कृष्ण, मैं अजेय हूँ। मुझे कोई नहीं मार सकता। आज तुम्हारा अंत होगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी सेना का संहार शुरू किया। हजारों दानव क्षण भर में नष्ट हो गए, परंतु नरकासुर वरदान से बलशाली था। वह बार बार घायल होकर भी पुनः उठ खड़ा होता। इस युद्ध में श्री कृष्ण भी कुछ समय के लिए चोटिल हो गए। ये देखकर देवी सत्यभामा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने धनुष बाण उठाया और प्रचंड शक्ति से नरकासुर पर प्रहार किया। नरकासुर का वध। सत्यभामा का बाण सीधे नरकासुर के हृदय में लगा। वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय नरकासुर ने प्रार्थना की, प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए, लेकिन मृत्यु के समय कृपा कर मुझे मोक्ष दें। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि उसके पापों का अंत हो गया है और उसे लोक कल्याण के लिए याद किया जाएगा। कन्याओं की मुक्ति। नरकासुर के मरने के बाद श्री कृष्ण ने उसके महल के कैदखानों को खोला। वहां बंद 16,100 कन्याएं रोते हुए बाहर आईं। वे सभी श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, अब हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। कृपया हमारा रक्षण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं का सम्मानपूर्वक विवाह अपने साथ किया। ये घटना स्त्री की गरिमा और संरक्षण का प्रतीक बन गई। नरक चतुर्दशी का प्रारंभ।
नरकासुर का वध कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर तेल से स्नान करने, दीप जलाने और पूजा करने से नरकासुर जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दिन मनुष्य को आंतरिक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। धार्मिक महत्व। ये दिन पापों से मुक्ति का प्रतीक है। ये स्त्री शक्ति और धर्म की विजय का संदेश देता है। ये दीपावली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन का स्नान और दीपदान नरक के भय से बचाता है। संदेश। नरक चतुर्दशी की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह गहरा संदेश देती है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, यदि वह अधर्म का साथ देती है तो अंततः उसका नाश निश्चित है। ये पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन से अहंकार, पाप और अंधकार को दूर करें और सत्य, धर्म तथा प्रकाश का स्वागत करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।